और आज हम देखेंगे सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स क्या है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वही है सिंटैक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है एग्जैक्टली, सो लेट्स स्टार्ट। देखो subject verb agreement is a grammatical rule that the verb in a sentence needs to agree with the number, person and gender of the subject। मतलब क्या है, मतलब है अगर एक सेंटेंस में हम वर्ब को यूज कर रहे हैं तो वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके वो वर्ब को चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट अगर पर्सन कैसा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, या फिर इसका नंबर क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है, या फिर इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है फेमिनिन है, ये क्या है, तो इसके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके जो आते हैं उसको ही हम बोलेंगे वर्ब, राइट। सो वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंगली टू द सब्जेक्ट, राइट। तो इसको ही हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर हम ग्रामर में जाए तो ग्रामर का ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, तो ये हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आज है चैप्टर 1 और इसको हम पार्ट 1 भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स से क्या क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये सब आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1 में बोल रहा है कि सब्जेक्ट 1 अगर काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट 1 अगर काउंटेबल नाउन है एंड सब्जेक्ट 2 भी हमारा काउंटेबल नाउन है। मतलब क्या है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है एंड दो नाउन विल बी योर काउंटेबल नाउन, ओके। मतलब दोनों नाउन ही काउंटेबल नाउन है एंड दोनों नाउन ही एंड से जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड विल बी प्लूरल फॉर्म, राइट। जैसे देखो ही है हमारा सब्जेक्ट 1 और एंड से जुड़ा हुआ है हिज फ्रेंड्स, ये है हमारा सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा हुआ है कैसे, एंड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म। लेकिन देखो वर्ब के साथ एस ऐड किया हुआ है, एस अगर ऐड है तो इसको तो प्लूरल नहीं हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंगुलर, राइट। तो हमारा प्लूरल करने के लिए हम एस को उठा देंगे, सिर्फ टेक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो दे है हमारा सब्जेक्ट 1 एंड से जुड़ा हुआ है, दे आर सिस्टर्स, ये है सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जॉइंड विद एंड बोथ आर काउंटेबल नाउन, राइट। दे है काउंटेबल एंड दे आर सिस्टर्स, ये भी काउंटेबल नाउन है। सो हमारा वर्ब विल बी प्लूरल, तो आर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है, ये भी देखो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ होगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 विल बी कनेक्टेड विद द कंसोनेंट एंड, ओके। और पहले जो रूल में किए कि हमारा एंड से जुड़ा हुआ होगा लेकिन दोनों सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल नाउन है, लेकिन इधर देखो अनकाउंटेबल, इसी मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। अगर दोनों सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों ही एंड से जुड़ा हुआ है तब भी हमारा वर्ब प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। बट इट डिस्कस अबाउट द टू डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल ही क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है सो डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे तो पॉवर्टी, ये है हमारा सब्जेक्ट 1 एंड से जुड़ा हुआ है, माइजरी ये है सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन, राइट। माइजरी भी अनकाउंटेबल है, पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी प्लूरल। तो प्लूरल है, देखो काम है, काउंट्स अगर कर दे, एस अगर ऐड कर दे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन ये है हमारा प्लूरल वर्ब, तो वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म। क्लियर। तो हमने क्या सीखा दोनों रूल से, हमने ये सीखा कि दोनों सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है और दो सब्जेक्ट ही काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ नाउन है, सो द वर्ब विल टेक द प्लूरल फॉर्म, राइट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है कि देखो ये भी एंड से जुड़ा हुआ होगा, एंड से जुड़ा हुआ होगा दो सब्जेक्ट, देखो दो सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि पहले जो नाउन रहेगा ना, उसके पहले हम
वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। क्लियर? जैसे देखो द क्लार्क एंड सेक्रेटरी आर फाउंड बिजी इन द मीटिंग। ध्यान से देखो द से द स्टार्टिंग में है, इसके स्टार्टिंग में नाउन वन है, ये हमारा क्लार्क और एंड से जुड़ा हुआ है सेक्रेटरी, ये होगा हमारा नाउन टू या फिर सब्जेक्ट टू। तो दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है और पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके पहले हम आर्टिकल द को यूज कर रहा है। इसका मतलब ये एक ही चीज के बारे में या फिर एक ही पर्सन के बारे में बोल रहा है कि जो क्लार्क है वही सेक्रेटरी है, जो क्लार्क है वही सेक्रेटरी है। सो एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब विल बी सिंगुलर। क्लियर? सो इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पोएट एंड द पेंटर, पोएट द पोएट एंड द पेंटर। देखो एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन पोएट नाउन वन, पेंटर है नाउन टू, तो दोनों नाउन द से उसके पहले क्या है? द है, राइट? सो दोनों नाउन के पहले अगर द यूज हो रहा है तो ये डिफरेंट पर्सन के बारे में या फिर डिफरेंट थिंग्स के बारे में बोल रहा है। दोनों नाउन के पहले अगर द यूज होगा तो ये डिफरेंट पर्सन को बोलेगा। अगर एक नाउन के पहले मतलब पहले वाला जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल द को यूज करे तो मतलब यही एक पर्सन या फिर एक थिंग के बारे में बोल रहा है। ठीक है? तो ये दो पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? कमिंग टू नेक्स्ट वन। तो जो हमने अभी बोले कि अगर आर्टिकल द दोनों नाउन के पहले यूज हो रहा है, ठीक है, दोनों नाउन के पहले यूज हो रहा है और एंड से जुड़ा हुआ है। पहले वाला जो रूल हमने देखे तो उसमें देखे कि सिर्फ एक ही नाउन के पहले हम आर्टिकल द को यूज कर रहा है, इसीलिए रेफर कर रहा है तो वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, राइट? तब जाके हमारा वर्ब क्या होगा? वर्ब विल बी सिंगुलर, क्योंकि पर्सन तो एक ही है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाउन के पहले हम आर्टिकल द को यूज करें, नाउन के पहले दोनों नाउन के पहले हम दोनों के पहले ही आर्टिकल द को यूज कर रहे हैं, मतलब इट रेफर्स टू द टू डिफरेंट थिंग्स और टू डिफरेंट पर्सन, तब जाके हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है? जैसे देखो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या है? नाउन वन एंड प्रेसिडेंट ये भी नाउन टू, दोनों नाउन है। ठीक है? और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द यूज हो रहा है तो हमारा वर्ब क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सन के बारे में बोल रहा है कि सेक्रेटरी एक अलग पर्सन है, प्रेसिडेंट एक अलग पर्सन है। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब में प्लूरल फॉर्म। ठीक है? तो हैव हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? these two rules are very important for your exam. Okay, coming to next one. Okay, alright. तो रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है? दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन एंड से अगर जुड़ा हुआ है हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि when two nouns are almost identical in meaning and used for the sake of emphasize, तो emphasize के लिए हम यूज कर रहे हैं और दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये तो बात सही है, लेकिन एंड से जुड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग पार्ट है। दोनों नाउन का मीनिंग सेम है एंड दोनों नाउन ही यूज हो रहा है फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज। ओके, तो एम्फसाइज के लिए अगर यूज हो रहा है दोनों नाउन और दोनों नाउन आइडेंटिकल है, मीनिंग मतलब मीनिंग सेम ही है, तब भी ये दोनों नाउन एक साथ हम बोलेंगे ये एक नाउन है, दोनों अलग अलग नाउन नहीं है, ये एक ही नाउन है। ठीक है? तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे देखो ऑथोरिटी एंड कमांड, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड, ऑथोरिटी नाउन वन, कमांड नाउन टू, दोनों अलग नाउन है। कैसे पता चलता है कि एंड से जुड़ा हुआ है, राइट? सो दोनों अलग नाउन है, ये तो ठीक है, लेकिन हिज ऑथोरिटी एंड कमांड मतलब है उसका ऑथोरिटी एंड कमांड मतलब ही एक चीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है? तो इसीलिए हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो देखो वर्ब के साथ एस ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि बेनिफिट, बेनिफिट क्या है? हमारा नंबर नाउन वन एंड एडवांटेज है नाउन टू, दोनों नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। सो बेनिफिट एंड एडवांटेज दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहा है। कैसे पता चलेगा? देखो सिर्फ नाउन वन के पहले हमारा आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है? तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब
will be singular form. तो what singular is going. ठीक है, clear? I think everybody. Coming to next one. All right. So rule number 6 में क्या बोल रहा है कि देखो ये भी and से जुड़ा होगा, ठीक है, लेकिन noun 1 पहले and noun 2 बाद में आएगा। तो noun 1 and noun 2 अगर and से जुड़ा हुआ है तब हमारा वर्ड सिंगुलर तब भी होगा। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग आइडेंटिकल है लेकिन पार्ट ऑफ द सेम फ्रेज और आइडिया। मतलब अगर ये दोनों नाउन कोई फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है, ध्यान से सुनो, और दोनों फ्रेज का नाउन है, दोनों फ्रेज में नाउन यूज हो रहा है और दोनों फ्रेज हम एंड से जुड़ा जोड़ कर देते हैं, तब जाके हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड सिंगुलर होगा। जैसे देखो स्लो, तो स्लो है हमारा सब्जेक्ट 1, स्टेडी ये है सब्जेक्ट 2। दोनों सब्जेक्ट यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, एंड स्लो एंड स्टेडी, ये एक क्या है, ये है एक फ्रेज है, राइट। स्लो एंड स्टेडी, स्लो अलग से हम नहीं बोलेंगे, स्टेडी अलग से हम नहीं बोलेंगे। स्लो विन द रेस हम नहीं बोलेंगे और स्टेडी विन द रेस हम नहीं बोलेंगे। हम स्लो एंड स्टेडी विन द रेस ऐसे ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्लो एंड स्टेडी इज अ फ्रेज, राइट। सो फ्रेज अगर यूज हो रहा है तब भी हमारा आर्टिकल हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मतलब विन नहीं होगा, एस ऐड हो जाएगा। तो मींस करो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड डाइट। ब्रेड अलग से हम नहीं खाते हैं, बटर हम अलग से नहीं खाते, हम दोनों एक साथ खाते हैं और उसको ही गुड डाइट के रूप में हम खाते हैं, राइट। तो ब्रेड नाउन 1 एंड बटर नाउन 2 दोनों मिला के हमारा वर्ड सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर हो गया। अच्छा ये देखो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द शॉप। अगर हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर शॉप में बिक रहा है, तो ब्रेड अलग से बिकेगा शॉप में और बटर अलग से बिकेगा, राइट। हम जाके शॉप में ये तो नहीं बोलेंगे हमको ब्रेड बटर दो, तो ब्रेड बटर दो मतलब आपको ब्रेड खरीदना पड़ेगा अलग से और बटर अलग से खरीदना पड़ेगा। ब्रेड खरीदोगे तब बटर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, राइट। तो ये अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज के बारे में बोल रहा है। नोट करो, सेंटेंस पढ़ के अगर तुमको ये लग रहा है कि अलग चीज के बारे में बोल रहा है, ये मीनिंग तो सेम है लेकिन यूज फॉर द एम्फेसिस और या फिर फ्रेज के तरह ये यूज नहीं हो रहा है, तब हमारा वर्ड प्लूरल हो जाएगा, अदरवाइज वर्ड सिंगुलर। तो ये देखो अलग अलग चीज के बारे में बोल रहा है, इसीलिए वर्ड क्या हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट रूल। ओके, रूल नंबर 7 में बोल रहा है कि ईच और एवरी से अगर दो सब्जेक्ट के पहले हम ईच या फिर एवरी को ऐड करें और दो सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मतलब कोई अगर सब्जेक्ट के पहले ईच या फिर एवरी यूज हो रहा है और दोनों सब्जेक्ट के पहले ही हम ईच और एवरी को यूज कर रहा है और क्या कर रहा है, हमारा जो वर्ड है ना, तब वर्ड क्या होगा, वर्ड सिंगुलर है। क्योंकि ईच मतलब ये एक पर्सन को रेफर कर रहा है, इसलिए वर्ड सिंगुलर। जैसे ईच मिनट नाउन 1 एंड से जुड़ा हुआ है, ईच सेकंड नाउन 2। तो नाउन 1 और नाउन 2 के पहले ईच है यूज किया हुआ है और क्या है हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ड क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ऐसे ऐड कर दो, ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ड। स्टैंडिंग जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर कर दो, ठीक है, प्लूरल नहीं हो, तो सिंगुलर हो। क्लियर एवरीबॉडी? कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, तो देखो बोल रहे थे टू जिरान या फिर टू इंफिनिटिव अगर एंड से जुड़ा हुआ है तब हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। मतलब क्या है, टू इंफिनिटिव मतलब क्या है, इंफिनिटिव और जिरान हम कैसे पहचानेंगे? अगर मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम ऐड कर दे तो इसको हम बोलेंगे जिरान, और इंफिनिटिव मतलब है टू प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू यूज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंफिनिटिव, एंड बोथ आर यूजिंग एज अ नाउन।
तब जाके हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मतलब दो अलग चीज के बारे में बोल रहा है। जैसे टू वॉक, 2 + mv1, 2 + mv1, मतलब इसको हम बोलेंगे इंफिनिटिव। ओके, एंड से जुड़ा हुआ है। टू च्यूगम ये भी है इंफिनिटिव, ठीक है। तो दोनों इंफिनिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसीलिए देखो एस नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड है, सिर्फ रिक्वायर्ड है, एस नहीं ऐड किया हुआ। क्लियर एवरीबॉडी? आई थिंक। चलो नेक्स्ट वन, रूल नंबर 9 में आते हैं। ओके, रूल नंबर 9 में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ओनली कैन बी फेल्ट, ओनली कैन बी फेल्ट, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो अगर कोई सेंटेंस में ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यस। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी को ना तो हम देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, राइट। सो ऑनेस्टी हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी सिंगुलर। प्राइस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, प्राइस गोस बिफोर अ फॉल। ओके, हेट्रेड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम फील कर सकते हैं, सो वर्ब विल बी सिंगुलर, तो हैव नहीं होगा, इट विल बी हैज। क्लियर? इतना तक एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट वन, रूल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कुछ फ्रेज है जैसे अ नंबर ऑफ, a lot of, plenty of, most of, some of, quarter of, most of, remainder of, proportion of, percent of, part of, majority of, much of, many of, a good deal of, a great deal of, heap of, percent of। ये सब क्या है, ये सब है एक फ्रेज। तो अगर ये सब फ्रेज के बाद कोई काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, ये सब फ्रेज के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, तब हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, सो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, राइट। जैसे देखो सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, सो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। सो वेरी मोस्ट ऑफ, उसके बाद द पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो आंसर विल बी आर। क्लियर? ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट वन। चलो अगर देखो ये सब जो हमने बोले अभी जो फ्रेज है, ये सब फ्रेज के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, इसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, तो इसके बाद हमारा जो वर्ब रहेगा वो विल बी सिंगुलर, दैट विल बी सिंगुलर फॉर्म। याद रखो, अगर ये सब फ्रेज के बाद काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वर्ब विल बी प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वर्ब विल बी सिंगुलर। क्लियर? जैसे गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या फिर अ ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद क्या देखो वर्ब यूज हो गया, वर्ब क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। देखो हैव नहीं होगा, दिस विल बी हैव। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, ये देखो अ ग्रेट डील ऑफ, ये फ्रेज है, इसके बाद बिहेवियर क्या है, बिहेवियर है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसीलिए वर्ब विल बी सिंगुलर, इज होगा। ठीक है, इतना तक। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अगर कोई एरिथमेटिक कैलकुलेशन शो कर रहा है, ठीक है, मतलब यूजुअली वर्ब हमारा सिंगुलर आ जाएगा। कोई सेंटेंस में हम एरिथमेटिक तो नहीं करेंगे इंग्लिश में, राइट। सो अगर कोई एरिथमेटिक कैलकुलेशन शो हो रहा है कोई सेंटेंस में, तब जाके हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में आ जाएगा। एरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे देखो 4 and 4 makes 8, मतलब ये जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन है 4 and 4 makes 8 ही makes होता है, राइट। तब जाके हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो वर्ब विल बी सिंगुलर, देखो एस ऐड किया हुआ है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब है। ऑलराइट, चलो कमिंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर एडजेक्टिव के पहले हम
एडजेक्टिव है ही इज अ गुड बॉय, मतलब बॉय को क्वालिफाई कर रहा है गुड, तो गुड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि नाउन के पहले हमको एडजेक्टिव बैठाना है। नाउन के पहले कौन बैठता है, एडजेक्टिव बैठते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में नाउन की जगह ही एडजेक्टिव बैठा हुआ है, नाउन के जगह ही एडजेक्टिव बैठा हुआ है, तब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले अगर द यूज हो रहा है ना, तब ये एडजेक्टिव का तो काम नहीं कर रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन का। कैसा नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखो द पुअर, पुअर एक्चुअली क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ही इज अ पुअर बॉय हम लोग बोलते हैं, ही इज अ पुअर मैन हम लोग बोलते हैं, तो पुअर है एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या यूज हुआ, द यूज हो गया। तो मतलब है ये एडजेक्टिव जो है ये हमारा एडजेक्टिव का काम अभी नहीं कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, ये प्लूरल कॉमन नाउन का काम कर रहा है। मतलब पुअर से, द पुअर से हमें ये पता चलता है कि एक दो पुअर के बारे में नहीं बोल रहे, टोटल कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, राइट? तब जाके हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है? जैसे द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन इधर क्या यूज हो रहा है, प्लूरल कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, याद रखो। चलो ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्या बोल रहा है कि इन स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट में अगर हम किसी प्लेयर को रेफर कर रहा है तब जाके टोटल कंट्री को बारे में बोलेंगे, लेकिन फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ब। मतलब क्या है, द नेम ऑफ द कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। कंट्री का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो कंट्री से हम सिर्फ कंट्री के बारे में नहीं बोलते हैं, कंट्री से हमको पता चलता है ये द प्लेयर्स ऑफ द कंट्री के बारे में बोल रहा है, कंट्री के प्लेयर के बारे में बोल रहा है। ठीक है? तब जाके प्लेयर है, प्लेयर मतलब एक दो प्लेयर तो नहीं, बहुत सारा है, तो बहुत सारा है मतलब ये प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल अगर हमारा नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में ये देखने को मिला है कि स्पोर्ट में कोई देश का नाम है, तब जाके वो देश का नाम के बाद हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देश का मतलब है कि वो सिर्फ उस देश के बारे में नहीं बोल रहे, उसके प्लेयर के बारे में बोल रहे, राइट? तब जाके हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे तो इंग्लैंड, इंग्लैंड एक देश का नाम है, इस कंट्री का नाम है, हमारा नाउन है, राइट? इंग्लैंड हैव won the वर्ल्ड कप। देखो वो हैव क्यों यूज हो गया, हैव क्यों यूज हो गया, मतलब इंग्लैंड तो नहीं जीते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर लोग जीते हैं, राइट? सो प्लेयर्स के बारे में, एक्चुअली तो प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, द प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लेयर्स के बारे में बोल रहा है। इसीलिए हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब विल बी प्लूरल, प्लूरल। ठीक है? चलो नेक्स्ट। Alright, coming to next, rule number 15 is important one. देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई सेंटेंस में बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, आर्म्स, whereabouts, deers, news, premises, spices, spaces, ship, shambles, ये सब वर्ड हम यूज कर रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस में ये सब वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तब जाके इसके बाद हम एस और ईएस इसके साथ हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो रहा है। इसके साथ हम सिंगुलर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी ये है और इसका प्लूरल फॉर्म भी ये है, तब इसके साथ हम कभी भी एस या फिर ईएस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है? क्लियर? जैसे देखो अगर हम बोलते हैं कि एक डियर, तब सिर्फ हम डियर बोलेंगे। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं कि हम दो डियर एक साथ देखें, दो डियर, तो टू डियर के बारे में बोल रहे हैं, तब जाके डियर के पहले हम सिर्फ टू को ऐड कर दो, सिर्फ टू को ऐड कर दो, मतलब ये प्लूरल हो गया। टू डियर्स अगर हम बोल देते हैं तो ये गलत है। ठीक है? टू डियर्स हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ टू डियर या फिर थ्री डियर। क्लियर?
ऑलरेडी। देखो क्या बोला, the company's headquarters is based in New York। हेडक्वार्टर्स है, एस है, एस मतलब देखने में क्या लग रहा है कि ये प्लूरल में है, देखिए ये प्लूरल में नहीं है, ये सिंगुलर में है, सिंगुलर में ही है हेडक्वार्टर्स। द कंपनीज हेडक्वार्टर्स मतलब एक ही कंपनी और एक ही कंपनी का एक ही हेडक्वार्टर के बारे में, इसलिए हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है इज। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट वन, दे ट्राई टू डिसरप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेडक्वार्टर्स। अगर हमको हेडक्वार्टर को प्लूरल में यूज करना है तब जाके हम जस्ट ये नाउन के पहले एक नंबर यूज कर दो, नंबर यूज कर दो तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल करने का मतलब ही एस है, मतलब ये काउंटेबल में भी एस रहेगा, अनकाउंटेबल में भी एस रहेगा, लेकिन इसको अगर हम बोलते हैं कि 2, 3, 4, 5 ये सब हेडक्वार्टर्स है तब सिर्फ वो नंबर को ये हेडक्वार्टर्स के पहले ऐड कर दो तो हो जाएगा ये काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस हियर या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है तब हमारा वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। देखो अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। याद क्यों बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि देयर आर बर्ड्स इन द स्काई, बोलते हैं ना, ठीक है, हम बोलते हैं देयर इज अ बर्ड इन द स्काई। क्यों बोले, इधर इज यूज कर रहा है और इधर आर भी यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हमारा देयर ही है। याद रखो सब्जेक्ट इज, इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हम देयर या फिर हियर से स्टार्ट करते हैं, इसको हम सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट हम बोलते हैं कि इसके बाद में, वर्ड के बाद में जो यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सो ए बर्ड या फिर बर्ड्स ये है हमारा सब्जेक्ट। तो हमको देखना है कि देयर के बाद हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर में यूज करेंगे या फिर प्लूरल में यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमारा वर्ब सिंगुलर में होगा या फिर प्लूरल में होगा। क्लियर, जैसे देखो बर्ड्स बोल रहा है तो बर्ड मतलब बहुत सारा बर्ड है, राइट, तो हमारा बहुत सारा बर्ड है, प्लूरल में है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। अ बर्ड के बारे में बोल रहा है, अ बर्ड मतलब एक बर्ड के बारे में बोल रहा है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर एवरीबॉडी। सो अगर कोई सेंटेंस देयर बाय हियर से स्टार्ट हो रहा है तब हमारा जो वर्ब हम यूज करेंगे देयर और हियर के बाद वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा वर्ब पहले आ जाएगा। क्लियर, देखो दिस इज अ गर्ल, देखो अ गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, अ गर्ल मतलब एक, तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। हियर इज द बेबी मतलब एक ही बेबी के बारे में बोल रहा है, पर्टिकुलराइज हो रहा है इसीलिए वर्ब द इज हो गया। देयर आर प्लेट्स मतलब बहुत सारा प्लेट के बारे में बोल रहे हैं इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। हियर आर द पेपर्स, तो पेपर्स भी प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में क्या बोल रहा है, अगर कोई सेंटेंस पेयर नाउन है, कोई सेंटेंस में अगर पेयर नाउन ऐड किया हुआ है और उसके पहले कोई अ पेयर ऑफ, ये जो फ्रेज है ये यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना है कि अगर कोई सेंटेंस में पेयर नाउन हम यूज कर रहे हैं और उसके पहले कोई पेयर नाउन यूज हो नहीं रहा है तब हमारा वर्ब प्लूरल होगा। अगर पेयर नाउन के पहले कोई पेयर ऑफ, ये वर्ड हम इसको हम फ्रेज बोलेंगे, तो ये फ्रेज अगर पेयर नाउन के पहले यूज हो रहा है तब हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर, सो अ पेयर ऑफ के बाद पेयर नाउन रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, पेयर ऑफ अगर नहीं रहेगा और सिर्फ पेयर नाउन है तो हमारा वर्ब
गया, सीजर्स हो गया, पेन्स हो गया, शॉक्स हो गया, शूज हो गया, सब दोनों पेयर में आते हैं, राइट। तो इसको बोलेंगे हम पेयर नाउन, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, माइंड सीजर्स, स्टोन्स, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, शॉक्स, शूज, ग्लव्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो ये सब है पेयर नाउन। देखो ओनली अ पेयर ऑफ शूज आर रिक्वायर्ड। देखो अब पेयर ऑफ यूज किया हुआ, उसके बाद पेयर नाउन क्या है, शूज। शूज हम दोनों में पहनते हैं, दोनों पैर में पहनते हैं, तो इसको बोलेंगे पेयर नाउन। तो पेयर नाउन के पहले आप पेयर ऑफ यूज किया हुआ, पेयर नाउन के पहले आप पेयर ऑफ यूज किया हुआ, तो वर्ड सिंगुलर होगा, वर्ड क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। माय शूज, देखो शूज क्या है, शूज है पेयर नाउन। तो शूज पेयर नाउन तो है, लेकिन पेयर नाउन के पहले कोई पेयर ऑफ ये जो फ्रेज है यूज नहीं हो रहा है, तो वर्ड क्या होगा, टोटल। सो वर्ड आर, ठीक है। एवरीबॉडी डन। चलो नेक्स्ट में आते हैं। रूल नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अगर कोई सेंटेंस बिगिंस विद जीरान या फिर इंफिनिटिव, कोई सेंटेंस अगर जीरान या फिर इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तब जाके हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाए। जीरान या फिर इंफिनिटिव क्या है, ये तो हमने पहले भी बोल दिया, फिर भी बोल देती हूँ। जीरान मतलब है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी को यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे जीरान। इंफिनिटिव मतलब है 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे इंफिनिटिव। अगर कोई सेंटेंस से जीरान या फिर इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तब जाके हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखो स्विम, स्विम है मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी, इसको हम जीरान बोलेंगे, राइट। सो जीरान से स्टार्ट हो रहा है, कोई एंड या फिर बट ये सब नहीं है, मतलब कोई कंजंक्शन से ज्वाइन किया हुआ नहीं है, सिर्फ ये जीरान में यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ नाउन, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग आर नहीं बोलेंगे। जैसे टू स्विम हमारा क्या है, नाउन, ये इंफिनिटिव, क्योंकि 2 प्लस NV1, राइट। तो इसको हम इंफिनिटिव या फिर सेंटेंस के बिगिनिंग में बैठा हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर काउंट होगा, ठीक है। क्लियर, आई थिंक एवरीबॉडी। चलो कुछ देखो, कुछ एग्जांपल्स है, जल्दी से कर लेते हैं। बोले कि 90% ऑफ वर्क इज डन या फिर आर डन, क्या होगा, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव या फिर हैज पास्ड इन द एग्जाम विद गुड मार्क्स, क्या होगा। इकोनॉमिक्स इज और या फिर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या होगा। 2 डियर्स या फिर 2 डियर आर गेजिंग इन द फील्ड, क्या होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं 1/3 ऑफ द वर्क हैज या फिर हैव बीन फिनिश्ड, क्या होगा। और 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द वर्क था और 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स है हैव या फिर हैज पास्ड इन द एग्जाम। तो ये सब क्या होगा, ये आप लोग खुद करोगे और करके देखो, इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग खुद करोगे, करके ये आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन इतना तक ही था, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट आ जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो सिंटैक्स का पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट। चलो, थैंक यू।